तो हम लोग शायद टुडे वी आर डूइंग रॉल्स एंड एलेम्बिट ना बेटा, तो उसे कंटिन्यू करूंगा, लाइक विल कंटिन्यू दैट आल्सो। So Rawls theorem, directly I'm coming to this key. What is this Rawls theorem? And integration के कुछ rules हो जाएंगे, like we have to use some integration formation, right? इंटीग्रेशन भी कुछ हमें यूज करने हैं, साथ ही साथ में रॉल्स थ्योरम में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी हमारी यूज होनी है, राइट? सो बहुत सारे एक लाइक जो कंसेप्ट है ना, सबको एक साथ में यहाँ हम लोगों को जोड़ना पड़ता है। हाँ, तो उन कंसेप्ट को जोड़ने के बाद जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एक अच्छे एंड रियली आज जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो आईटी लाइक एडवांस के लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा, राइट? शुरुआत में एकदम बेसिक से करूंगा, बट धीरे धीरे वो काफी आगे तक जाएगा। सो और रिक्वेस्ट एवरीवन, हाँ एकदम ध्यान से, कहीं भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, दिक्कत होगी, राइट, यू कैन ड्रॉप मी मैसेज, पूछना चाहो पूछ लो, जैसे भी आपको लगता है, राइट? बट कंसेप्ट हमें क्लियर चाहिए। एंड once again I'll request everyone, please switch on your camera, right? मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड रहूंगा, सब लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा लगता है देख के। से रॉल्स रॉल्स एंड एलएमबीटी दो होते हैं, राइट? तो पहले हम लोग रॉल्स थ्योरम की बात कर रहे हैं। रॉल्स थ्योरम एक बड़ा सिंपल सा थ्योरम बोलता है, क्या बोलता है, राइट? एफ एक्स इज अ फंक्शन that satisfied the first condition. Fx is continuous in the interval a to b, where a to b is closed. Second, Fx is differentiable in the open interval a to b. Third condition, Fa is equals to F. कर दिया FB. नहीं हूं मैं। तो अगर ये तीन कंडीशन को हम लोगों ने लिखा कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल ए टू बी, राइट, डिफरेंशिएबल, एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, राइट? ये तो लाइक देन देयर पॉइंट एग्जिस्ट अ पॉइंट, या अच्छी बात रहेगी ना, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ पॉइंट सी such that f dash c is equal to c, राइट? कम से कम एक पॉइंट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा ऐसा जहां पर f dash c को जीरो होना चाहिए, राइट? लेकिन ये एकदम ख्याल रखना, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मतलब मैं इसका उल्टा बोल दूं ये जरूरी नहीं होगा, राइट? अब डैश सी जीरो है तो ऑलवेज मैं बोलूं कि ए टू बी कोई भी कंडीशन मैं नहीं ले सकता, right? ये फॉरवर्ड में ऐसा ग्राफिकल अगर मैं देखना चाहूं तो क्या हो रहा है उसको यहां समझाता हूं। मान लेता हूं ये मेरा एक्सेस बना हुआ है, ए और बी दो पॉइंट्स है, राइट? लेट दिस इज ए, दिस इज बी, ये दो पॉइंट्स है मेरे ए एंड। अब ये ए और बी जो दो पॉइंट्स है उन पर हमने वर्क करनी है अगर, राइट, उस पर मुझे वर्क करनी है, तो हम सेइंग कि ये फंक्शन जो है बड़ा स्मूथ सा ए से बी को जाना चाहिए, नहीं? स्मूथली वो जाएगा, कहीं पर भी वो ब्रेक नहीं कर रहा है, कहीं पर डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, डिफरेंशिएबिलिटी लॉस नहीं कर रहा है, स्मूथली ए से बी को फंक्शन जा रहा है, राइट? अब स्मूथली जा रहा है, लेकिन मेरे को तो कंडीशन ये भी चाहिए कि ए और बी दोनों सेम होने चाहिए, राइट? तो मेरे को ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा कि या तो एक बार या दो बार जैसे भी है, ये घूम के फिर वही वैल्यूज आ गई जो ए पर वैल्यूज आ गई, राइट? तो ए टू बी के बीच में, अब ए टू बी के बीच में ऐसा होने पर व्हाट वी आर सेइंग कि
एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, जो लाइन बन रहा होगा दैट मस्ट बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है ए कॉमा एफ ए, और ये है बी कॉमा एफ, बी का पॉइंट है, दोनों लाइन के एंड पॉइंट्स में ले रहा हूं। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होने के कारण कैन आई से दिस कि ये जो स्लोप होगा पी क्यू का, राइट, स्लोप पी क्यू का जो होगा वो जीरो होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अब अगर ये स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है, तो अगर मैंने लाइन ड्रॉ किया, राइट, टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, तो मेरे पास अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर एक पॉइंट है C1, यहाँ पर एक पॉइंट है C2, तो यहाँ पर एक पॉइंट है C3, तो कई सारे ऐसे पॉइंट तो मेरे को मिलेंगे ही मिलेंगे। नहीं बोल सकता ऐसा कि भाई अगर मैं एटलीस्ट भी काम कर रहा होता तो ग्राफ क्या जाता, यहाँ से शुरू किया एंड यहाँ से शुरू करके ये यहाँ तक पहुंच जाता, राइट। ये ए से शुरू करके बी से एटलीस्ट तो इतना जाएगा, क्योंकि एफ इजिकल टू एफ बी होना और स्मूथ रहना। मैं बोल रहा हूँ ना ही डिफरेंशियबिलिटी लॉस्ट होनी ना कंटिन्यूटी लॉस्ट होनी। तो इस केस में भी इफ यू सी, मेरे पास एक टेंजेंट लाइन आएगा दैट मस्ट बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सो ये हमारे पास हमेशा एटलीस्ट एक पॉइंट देगा। दैट्स द रीजन आई एम सेइंग देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, राइट। कम से कम एक पॉइंट तो मुझे मिलना ही मिलना चाहिए, ग्राफिकल एंड नॉन ग्राफिकल, राइट। जो थ्योरी है वो पूरा एक साथ, कुछ लोग लेट से ज्वाइन किए तो प्लीज आई रिक्वेस्ट एक बार देख लो। जस्ट ये थ्योरम है जिसको हम लोगों ने स्टार्ट किया। दिस इज कॉल्ड रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम के तीन कंडीशन, फर्स्ट इज fx is continuous in the closed interval a to b, second is fx is differentiable in the open interval a to b, third is fa is equal to n। ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट पॉइंट सी, राइट। सी एक पॉइंट मेरे पास होना चाहिए सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। इज दिस ओके? क्या ये सही है? यस सर। कोई कुछ पूछना चाहोगे एनीवन यहाँ तक में? दिस इज द बेसिक। सर आपने बोला था ए से बी के बीच में डिफरेंशिएबल होना चाहिए ना। हम्म। मतलब ए और बी पर्टिकुलर उस पे नहीं, मतलब वो दोनों के बीच में, और ए और बी एग्जैक्टली पे डिफाइंड होना चाहिए। हम्म। सही बात। ओके। सो अब पहली बात तो ये रहेगी कि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रॉस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, रॉस थ्योरम वेरीफाई करेगा नहीं, राइट। अगर आपको ये बोल रहा है कि रॉस थ्योरम वेरीफाई कर रहा है या नहीं रहे, और रॉस थ्योरम जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, मतलब ये बोलना चाहता आप देखो उसकी कंटिन्यूटी, आप देखो उसकी डिफरेंशियबिलिटी, कि फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है या नहीं, राइट। एक बात। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि एफ एक्स मेरा एक फंक्शन है, लेट्स सपोज मैंने दे दिया x इंटू x प्लस थ्री इंटू ई टू दावर माइनस एक्स बाई टू, राइट, एंड x बिलोंग्स टू माइनस थ्री टू जीरो, राइट। रॉस थ्योरम वेरीफाई करें एक तो, एंड रॉस थ्योरम वेरीफाई करने के बाद आप मेरे को वो वैल्यू बताएं, राइट, वो वैल्यूज एटलीस्ट एक सी होता है तो वो वैल्यूज बताएं जिस पर रॉस थ्योरम सेटिस्फाई करे, राइट। टेक योर टाइम, एक बार देखो जल्दी से।
Okay, very good, very good, very good, very good everyone. So this is a very simple thing, right? But मैं क्वेश्चन क्यों दिया अभी तुरंत पता चलेगा आपको, राइट? अब ये फंक्शन जो है वी नो दैट, और इतना बड़ा लंबा चौड़ा नहीं ले जाना आपको, सही। मेरे को मालूम है x इंटू एक्स प्लस थ्री इज द पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, खत्म, राइट? दूसरी बात, e टू द पावर माइनस एक्स कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, मतलब ओवरऑल ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है ना। एफ ऑफ माइनस थ्री और एफ जीरो दोनों वैल्यूज पर एफ ऑफ माइनस थ्री और जस्ट एफ ऑफ माइनस थ्री एफ जीरो दोनों पर वैल्यूज मेरे पास जीरो आ रही, राइट? अगर दोनों पर जीरो वैल्यू आ रही है तो ऑब्वियसली इसके बीच में एटलीस्ट एक सी होना चाहिए। तो मैंने कहा डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स, जिसको एक्स को बाद में मैं सी दे दूंगा, राइट? तो दिस विल बी 2x plus 3 e to the power minus x by 2 minus 1 by 2 x square plus 3x into e to the power minus x by 2। यहां से ऑब्वियसली मेरे पास 4x plus 6 minus x square plus 3x into e to the power minus x by 2। मैंने कोशिश की थी यहाँ ट्रिक करने की थोड़ी सी कि यहाँ पर दो वैल्यूज आपके पास आ रही है, एक वैल्यू आ रही, राइट, दो वैल्यू सबको आए होंगे। एक वैल्यू दिख रहा है एक्स की माइनस थ्री आ रही है और दूसरी वैल्यू आ रही है थ्री, माइनस टू एंड थ्री। बट ऑब्वियस सी बात है कि थ्री को तो मुझे इंक्लूड करना ही नहीं है। क्यों नहीं इंक्लूड करना? डोमेन नहीं है सर, जो डोमेन की हम बात कर रहे हैं उसमें वो डिफाइंड ही नहीं है। वेरी गुड, तो उसे तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए, केवल मेरा माइनस टू ही आंसर होगा। ओके ओके एवरीवन, आई होप सबका सही होगा, Yes, किसी कंफ्यूजन तो नहीं? आई होप सबको क्लियर है। एनीवन कोई पूछना चाहेंगे? सर वो डोमेन में डिफाइंड कैसे नहीं है, मतलब? माइनस थ्री से जीरो दिया हुआ है तो उसके बाहर के लिए मैं कैसे बात ही करना ठीक नहीं है ना। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। ठीक है, ओके ओके, सी। इसी पे सेकंड क्वेश्चन Yes. मैंने आपको दिया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स बाई ई टू द पावर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई। अब मैं जीरो टू पाई में दे रहा हूँ, बोलूंगा टू पाई में क्या हो रहा है, फालतू की बात है, बात ही नहीं होनी चाहिए वहां पे ना। जल्दी से देखें, वेरीफाई भी करें, साथ ही साथ जल्दी से कितने सीज आ रहे हैं वो निकाल के दिखाएं। वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड ऋषभ, ऋषित वेरी गुड, आमिर, ये क्या वंशी क्या हुआ, रेहान, देना, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। e टू द पावर x कंटिन्यूअस है, e टू द पावर माइनस x कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, sin x कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, राइट राइट। तो जीरो से पाई के बीच में मेरे को चाहिए, तो सीधा एफ डैश सी मैंने किया। एफ डैश सी का मतलब है cos x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, या चलो प्लस ही रखता हूँ, ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर x इंटू sin x बाई ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू जीरो। तो ऑब्वियस सी बात है tan x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो जीरो से पाई में tan x मेरे को कहाँ कहाँ पर मिल सकता है? बाय बाय।
5, तो ओनली वन वैल्यू x इज इक्वल टू 5 ना, ठीक है ना, राइट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आई होप इनमें किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, यू ऑल आर कंफर्टेबल विद दिस, राइट। नाउ अब कहानी यहां से शुरू होती है। क्या कहानी शुरू होती है कि मेरे पास शुरुआती के लिए मैं दूं, अगर देखना ध्यान से ना, यहीं से स्टार्ट हो रहा है कॉम्पिटिटिव के लिए। A0, A1, A2 up to AN are real number and satisfying A0 by n plus 1 plus A1 by n, A2 by n minus 1 करते 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 मैं पहुंच गया, राइट, A n minus 1 by 2 plus AN is equal to 0, ये गिवन, राइट, ये गिवन। देन prove that there exists at least one root, one real root between 0 to 1 such that for the equation A0 x to the power n plus A1 x to the power n minus 1 up to AN is equal to, राइट, ये पूरे रियल नंबर गिवन है, A0, A1, A2, A3, राइट। एक गिवन रिलेशन आपको दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है कि जो पॉलिनोमियल है उसका कम से कम एक रूट तो होगा ही, वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल, बट फर्स्ट क्वेश्चन। सर वो फाइंड भी करना है, बस प्रूफ करना है। क्या करना है, फाइंड क्या, फाइंड करना है या बस प्रूफ ही करना है? प्रूफ कर दो बस। क्या फाइंड करेगा, मैं फाइंड ही नहीं होगा कुछ। डन, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हो गया सभी का, वेरी गुड। सी, हमें करना क्या होता है, देखो, ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना इस बात। पूरे के पूरे जो रॉस थ्योरम हम लोगों ने यहां पर किया, उसमें रॉस थ्योरम में जीरो कौन हुआ, रॉस थ्योरम में जीरो कौन हुआ, एफ डैश है। एफ डैश एक्स या एफ डैश सी, राइट। और यहाँ पर रूट्स हो रहा है, तो रूट्स का मतलब हुआ कि उसे जीरो होना है। किसको जीरो होना है, जो वेरिएबल मेरे पास दिया हुआ है उसको जीरो होना है, राइट। तो मैं बोलूँ कि यही मेरा एफ डैश एक्स है, जो वेरिएबल को मैं जीरो कर रहा हूँ। मैंने कहा कि चलो अज्यूम कर लेता हूँ कि ये एफ डैश एक्स है, ये ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन करते करते ए एन तक आया, और इसी को मुझे जीरो प्रूव करना है। क्या करता हूँ, अलग से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा कोई एक एफ एक्स,
ए नॉट एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस a1 एक्स टू द पावर n बाई n a2 एक्स टू द पावर n माइनस 1 बाई n माइनस 1 करते हुए an बाई 1 x बाई 1 प्लस एक कांस्टेंट मैंने अपने तरफ से d नाम दिया। इज दिस ओके? इससे फायदा क्या हुआ? ध्यान दो, सबसे पहली बात यह है कि ये पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूअस होगा। दूसरी बात हुई क्योंकि ये पॉलिनोमियल है इसलिए डिफरेंशिएबल भी होगा। थर्ड हुआ कि f0 पर इसकी वैल्यू तो डी आएगी, f1 पर भी क्या इसकी वैल्यू डी आएगी? ये कंडीशन देने के कारण, क्या इस कंडीशन के कारण मैं बोल सकता हूं कि ये पूरा का पूरा जैसे मैं रखूंगा तो ये 1 रखूंगा x को, तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है ए नॉट बाई एन प्लस 1 a1 बाई एन ऐसा करते करते an तक आएगा प्लस d, और इसकी वैल्यू तो मेरे को यहाँ 0 दी हुई है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी f1 की भी वैल्यू d आ रही है? राइट। मतलब ये रहा कि ये पूरी कहानी में ये रहा कि मेरे पास जो आया, ध्यान से सुनना इस बात को, कि हमने ये जस्टिफाई कर लिया कि जो एफ एक्स है, देखो क्वेश्चन ही मेरा आंसर देता है, हाँ क्वेश्चन से ही आंसर निकाल रहे हैं वो ड्रैग करते हुए, राइट। इसमें हम लोग को अपना कुछ नहीं करना पड़ा, जो एफ डैश एक्स हमने लिया जिसका रूट देना था उसी पर हम लोगों ने वर्क किया, उसी को इंटीग्रेट करके फंक्शन बनाया, वेरीफाई किया रॉल्स को। नाउ आई एम सेइंग कि ओके, कि अगर ये पूरा सही है तो जो मैंने एफ एक्स लिया था उसका डेरिवेटिव को 0 होना ही होना चाहिए, तभी मेरा क्रॉस वेरीफाई होगा। और एफ डैश सी 0 मतलब ये वाली वैल्यू ही 0 है, किसके बीच में? तो सी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि सी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है। हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आया हो, बहुत यूजुअल बात है, नहीं समझ में आना है, यहाँ पर आप प्लीज पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। वर्तिका कुछ पूछना चाह रही बेटा? नहीं सर। ठीक है, अथर्वा, सीता, सर एलिना, आपने डैश एक्स के बाद जो इंटीग्रेशन किया, आपने जो फंक्शन आपने डिफाइन किया ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू पावर एन माइनस वन करते करते जीरो का समेशन जीरो तक आया वो, ये उसके तो बाद इंटीग्रेशन समझ में नहीं क्या हुआ था, उसी को इंटीग्रेट कर दिया, दिया हुआ था कि इसको मुझे प्रूव करना है कि इसके रूट्स आने चाहिए 0 से 1 के बीच में, तो उसी को मैंने इंटीग्रेट कर दिया जो दिया हुआ था, जिसके रूट्स आने चाहिए। सर आपने एक बार उसको एफ डैश एक्स क्यों माना, एक बार फिर से बता सकते हो? क्योंकि रॉड हमारे पास था जो एफ डैश सी को ही 0 होना था, उसी के बीच में रूट लाई हाँ। कर, अब इसी के रूट को लाई करना है तो यही मेरा एफ डैश एक्स होगा, तभी वो 0 हुआ होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है, एक क्वेश्चन दूं फिर इसी पे, फिर इफ यू ऑल आर कंफर्टेबल एक क्वेश्चन जल्दी से प्रयोग करके देखते हैं ना। स्टार्ट करें यस सर। नाउ। तो अब इसी में कई वैरायटी आपको आते जाएंगे, राइट। जैसे अगर मैं दे रहा हूं इफ 3a प्लस 4b प्लस 6c प्लस 12d इज इक्वल टू 0, ये गिवन है, देन प्रूव दैट ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 हैज at least one root in x belongs to 0। ओके, लेट्स सी, देखते हैं।
सिद्धार्थ, कैमरॉन, हयाना, मुस्तजिम, सेम क्वेश्चन। स्वरा, कैमरॉन, एवरीवन प्लीज। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। वेरी गुड रिसर्च, वेरी गुड रिसर्च, बहुत अच्छे। प्रगति, नहीं समझ में आया क्या बेटा? कुछ पूछेगी? सर सोच रही हूँ। ओके, सेम लास्ट जो क्वेश्चन हुआ ना, उसी पर थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करो, करीब करीब सेम है, कहीं डिफरेंस हाँ नहीं। सर। वेरी गुड रेहान, दिवांशी वेरी गुड, अथर्वा वेरी गुड, हुसैन हाँ सर आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड जना, वेरी गुड, वेरी गुड महक, वेरी गुड कमिल, वेरी गुड एवरीवन। स्टार्ट कर लें? अब स्टार्ट क्या करना है, खत्म कर लें, यही बोलना ठीक रहेगा ना। अब यहाँ देखो, इसे फिर से, ये जो है ये जीरो हो रहा है, राइट। मैंने कहा इसी से a x to the power 4 by 4 plus b x cube by 3 plus c x square by 2 plus dx by 1 plus sum e, यही मैंने एक gx अपना फंक्शन ले। g जीरो पर वैल्यू है e, g1 पर भी वैल्यू होगी e। क्यों? क्योंकि मेरे को ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने पर सब जीरो हो जाएगा, राइट। कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, सो ऑब्वियसली जो जीरो हो रहा है x, वो 0 से 1 के बीच में होगा बाई रॉस। कितना सिंपल सा बात है ये देखो, नहीं? ओके। सर 0 to 1 क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए था ना फिर क्वेश्चन में। क्यों क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए? तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमारा डेफिनेशन खराब हो जाएगा ना। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए वो बोलता ही है ना कि ओपन ब्रैकेट। सर ठीक है सर। सर अगर एक्स अगर रूट एटलीस्ट वन रूट निकालना है, मतलब एक्स एक्सेस को एटलीस्ट वन टाइम कट करना चाहिए। एटलीस्ट वन टाइम, एक्स एक्सेस को एटलीस्ट वन टाइम कट करना अगर चाहिए। मैं बोलूँ ना ग्राफ कैसा बन रहा होगा, तो ग्राफ ऐसा बन रहा होगा, ये मेरा जीरो है, राइट, ये मेरा वन है, राइट। अब ये जीरो और वन मेरे पास दिया हुआ है, जो फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जीरो और वन दोनों पर सेम वैल्यूज आ रही है, ऐसा कुछ बन रहा है। इसीलिए अब डैश एक्स एक बार इनके बीच में जीरो आ गया, राइट। सर तो हम ऐसे ये भी प्रूव कर सकते हैं इससे कि इसके तीनों के तीनों रूट्स असली हैं। बहुत सारी चीजें हैं। ये तो एक जस्ट हम लोगों ने एग्जाम्पल के लिए किया, तो आगे वेरी गुड, तो आगे बढ़ सकता हूँ। तो एक चलिए एक क्वेश्चन इस पे करके देखिए आपने, अच्छा ये खोला, एफ एक्स इज इक्वल टू, आशुतोष ये क्लियर था ना बेटा? सर पर एटलीस्ट वन रूट है, मतलब एक्स एक्सेस को एटलीस्ट वन टाइम कट कर रहा है, मतलब मिनिमा और मैक्सिमा या मतलब ऐसा दो हम वैल्यूज पे अब जीरो होना चाहिए एफ डैश ऐसा भी हो सकता ना, जीरो और वन दोनों पर सेम है, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए है, हो सकता है ये ऐसा भी हो रहा हो। यहाँ पर इसके डेरिवेटिव की बात हो रही है, जरूरी नहीं है कि ये नीचे कट ही कर रहा हो ना। ये ग्राफ में अगर जीरो और वन पर बनाओ, अच्छा हाँ समझा। तो मैं ऐसा ग्राफ ऊपर ले जाऊं, राइट, जीरो और वन पर सेम है, रूट्स भी नहीं कट कर रहा है, नहीं, ये ग्राफ को मैं कुछ ऐसा बना देता, राइट। लेकिन उसका डेरिवेटिव यहाँ पर जीरो हो रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव जो है डीवाई बाई डी में कर रहा हूँ, तो टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो रूट होने के लिए तो एक्स एक्सेस को कट करना ही चाहिए ना।
हाँ एक रूट के लिए ना, लेकिन हमने पूरा फंक्शन तो दिया हुआ है ना, ये वाले पूरा ये फंक्शन मेरे पास है, ये 0 होना चाहिए। मैंने gx ये लिया हुआ है, अच्छा gx ये लिया हुआ है, मैं gx इसको नहीं लिया हूँ। gx मेरा एक नया फंक्शन है, उसका हाँ। डेरिवेटिव वहां 0 हो रहा है, मैं ये बोलूँ ओके ना। हम 1 डिग्री ऊपर काम कर रहे हैं, हाँ राइट, तभी हमारा g डैश x वो बन के आए ना। ध्यान से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 1। प्रूव दैट fx is equal to 0 has one root between 0 to 1। 0 से 1 के बीच में fx के एक रूट होने चाहिए। ट्राई करें। डन। गुड 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 रिसेट। यस सर डन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन। वेरी गुड कनक, वेरी गुड। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन करते जाओ, लेवल में बढ़ाता जाऊंगा, राइट। लेकिन होना चाहिए आपसे तब, जहां नहीं हो रहा हो तुरंत बोलें, मैं उसी के लेवल पे क्वेश्चन करना शुरू करूं। आपको कंफर्टेबल होना सबसे जरूरी है। इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं हर साल। ओके, लेट्स स्टार्ट। वेरी गुड कामिल, वेरी गुड ऋषभ। चलो, कौन एक्सप्लेन करेगा आप में से? राइट, गो अहेड, कौन एक्सप्लेन करेगा? सर मैं करूं? कर लो बेटा। सर जैसे हमने पुराने वाले क्वेश्चंस किए थे ऊपर, हम एफ ऑफ एक्स को जो है हम एफ हैश ऑफ एक्स मान के उसका जो है एंटायर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, जिससे हमें एक फंक्शन मिलेगा। वेरी हम गुड ये देख सकते हैं कि एट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू 1 वो हमें बस इंटीग्रेशनल कांस्टेंट दे रहा है ऐसा वैल्यू। वेरी गुड। इसका मतलब है कि बीच में कोई एक एफ की ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जहां पे ये फंक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि उसका एंटायर डेरिवेटिव उस पॉइंट सॉरी उसका एफ ऑफ एक्स 0 हो जाएगा ताकि उसका स्लोप कांस्टेंट हो जाए। तो हमने इसलिए इंटीग्रेट किया तो एक्स, ये पूरा इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ रहा होगा? x²/2, राइट, ऐसा कर लेता हूँ, राइट। x इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस, e to the power राइट, केवल ई टू दी पावर एक्स, राइट, माइनस एक्स, कुछ ऐसा आ जाएगा ना। इसे मैं कुछ gx नाम दे देता हूँ, क्या बोलते हो? सर हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हैं ना, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस पे और एक नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो वो अगर 0 पुट किया और 1 पुट किया तो, राइट, हैज वन रूट बिटवीन 0 to 1, तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। एटलीस्ट वन तो है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है।
सर प्लस सी। राइट। तो अमन का सी, राइट। तो ये आ गया प्लस सी या डी, जो भी आप इंटीग्रेशन ले लें। तो 0 1 पर लाइक यू कैन सी की व्हाट यू आर गेटिंग, राइट। बट जेना का ये बात बड़ा सही था कि सर देखो ना, F0 पर ये सीधा -1 आ रहा है सर, F1 पर आप देखोगे तो ये E-1 आ रहा है, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो एक रूट तो देगा ही देगा। एक्चुअल में इसके बाद का क्वेश्चन एक इसमें और बन जाता है कि हैज एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन 0 to 1, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन 0 to 1। उसके लिए सिंपली मुझे ये प्रूव करना पड़ता है कि जो भी इसका डेरिवेटिव है g'(x) है वो ग्रेटर देन 0 है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर आप ये प्रूव कर पाए F0 और ये दोनों वैल्यूज जो मेरे पास है, F0 पर नेगेटिव दे रहा है, F1 पर पॉजिटिव दे रहा है, और मैं ये प्रूव कर दिया कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या बोलते हो क्या होगा उससे? फायदा फायदा क्या होगा? सर उससे उससे पता हमारी एक चल बात की जाएगा एक तसल्ली ही हो रूट जाएगी है। कि बस एक ही रूट है। राइट। तो दोनों बातें हो सकती है, बट आप जैसे भी चाहें। आई होप सबको क्लियर है ये। सर मुझे समझ में नहीं आया आपने नहीं क्या। समझा सर। भाई समझा? ये कहलाता है एक न्यूटन्स मेथड करके होता है बेटा। ये ना बहुत सिंपल सा एक काम होता है कि अगर आपको ये पता करना है कि कोई भी फंक्शन है उसके रूट्स हैं किसी दो वैल्यूज के बीच में, मान लेते हैं अल्फा और बीटा के बीच, एक बहुत मतलब बहुत ही सिंपल बड़ा इफेक्टिव काम होता है कि अगर मैं एफ अल्फा पर वैल्यू निकालूं और एफ बीटा पर निकालूं, इस पे मान लो पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, इस पे नेगेटिव वैल्यूज आ जाए, तो 100% हम श्योर रहते हैं कि ऑड नंबर ऑफ रूट्स अल्फा और बीटा के बीच में होंगे। जैसे यहां पर अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं, दिख रहा है? क्यों ऐसा? क्योंकि अल्फा पर पॉजिटिव है, बीटा पर नेगेटिव है, तो उसको घूम के बजाय, और कंटिन्यूअस डेरिवेटिव है, हाँ ये तो सबसे जरूरी चीज है, कंटिन्यूअस डेरिवेटिव नहीं होगा तो नहीं पॉसिबल, राइट। तो ये पूरा घूम फिर के ऐसे ही आ जाएगा। समझ में आ रही है ये बात? तो वहां से हम लोग ये बात बोलना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा हमारे पास है कंडीशन, तो हमने कहा कि F0 पर हमने वैल्यू देखी वो -1 है, F1 पर हमने देखी वो E-1, E ऑलवेज 1 से बड़ा होता है, तो हमने कहा कि ये नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 0 से 1 के बीच में इसे एक बात तो एक्सेस को कट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। अब ये रहा कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कर रहा है, एग्जैक्टली 1 कैसे होगा? तो उसके लिए हमने कहा कि अगर मेरा जो फंक्शन है, अगर इसका मैं डेरिवेटिव लूं तो f'(x) मेरे पास क्या आएगा? x e⁻x प्लस e⁻x, यही आएगा। 0 से 1 में ये ध्यान से देखो f'(x) पॉजिटिव है, तो 0 से 1 में अब ये पॉजिटिव है, 0 से 1 में पॉजिटिव होना आपको क्या बोल के जाएगा? सर ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलवेज इंक्रीज। दोनों बातें हो गई। अब यहाँ पर आपने रख दिया था कि यहाँ से ये एक रूट दे रहा और इंक्रीजिंग भी है, तो दोनों को मिला दूं अगर दोनों बात को, तो मेरे पास क्या आया? ओनली वन रूट। नहीं, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन 0 to 1। ठीक है, समझ आया? सर ओनली वन रूट का समझ में नहीं आया। अरे इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ओनली वन ही रूट रहेगा ना, तो ऊपर चला गया नीचे आएगा ही नहीं, तो दूसरा रूट के लिए कहाँ नीचे आएगा वो? ओके सर। थर्ड थर्ड क्वेश्चन, राइट, वेरी गुड। आज सबको समझ आया? तो मैं थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर जाऊं। सर वो ग्रेटर देन 0 कैसे है वो फंक्शन, एक्स ई पावर एक्स? कौन सा बता? ये 0 से 1 हाँ। देख रहे हैं ना, 0 अच्छा पर आप जीरो हम से वन, हाँ समझा लोग 0 है, 1 पर देख रहे हो तो ये तो समझ गया। नेक्स्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट कंसेप्ट के लिए ये जरूरी है, दैट्स द रीजन आई एम गिविंग यू। सपोज दैट second derivative of f exists right everywhere na? And f of x1 is equal to f of x2 is equal to f of x3 is equal to 0। ये तीनों पर 0 मिल रहा है, where x1
x2 x3 का रिलेशन कुछ ऐसा स्टार्ट है ना, x3 ग्रेटर देन, राइट। प्रूव दैट f डबल डैश c इज इक्वल टू 0 फॉर सम c लाइज बिटवीन कहां से कहां तक, x1 से x3 के, राइट। कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए ये क्वेश्चन आपको ध्यान से ग्राफ का जरूर हेल्प लिया करें। एक ग्राफ का नेचर रखोगे ना, 2 लाइन से ऊपर नहीं जाना है, 2 लाइन ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड तुषार। अमन वेरी गुड। ओए हुसैन बातचीत नहीं, क्वेश्चन कर। पीयूष वेरी गुड। वेरी गुड सिद्धार्थ, अथर्व, शिवांशी वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। तोमिल, उदिता वेरी गुड, देना बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सीता डन। नहीं सर। होगा होगा, एकदम सिंपल है बेटा, ध्यान से देखो, होगा, होने वाले क्वेश्चन है ये। मैं स्टार्ट करूं? ग्राफ का सर हेल्प, 2 एक ग्राफ कोशिश करो ग्राफ ड्रॉ करने का। ग्राफ रफ स्केच बहुत अधिक काम करता है, आधा से अधिक क्वेश्चन वहीं आपका खत्म हो जाएगा। एक रफ स्केच, रफ स्केच आपको बहुत बड़ा काम करेगा। लैंग्वेज पर ध्यान दे, रफ स्केच बहुत। आशुतोष वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। देखो देखो देखो, काफी टाइम ले लिया, इतना टाइम की जरूरत ही नहीं था। देखो हमारे पास जो गिवन है, अगर उसको मैं संभाल के काम करूं, x1 x2 x3 के लिए, x1 x2 x3। अब सिंपल सा ये बोलता है ये ऐसा जाना चाहिए या और भी जा रहा हो, बट एटलीस्ट ऐसा तो जाना चाहिए ना, नीचे से जाए या ऊपर से जाए, एटलीस्ट ऐसा जाना चाहिए। तो देन कैन आई से देयर मस्ट बी वन C1 दैट लाइज बिटवीन x1 to x2 वेयर f dash C1 is equal to 0 होगा। Similarly, there must be one C2, right? Like this is C2, and C2 lies between x2 to x3. So f dash C2 is equal to 0 हो, तो f dash C1 भी 0 है, f dash C2 भी 0 है। अब C1 C2 का अगर मैं, क्योंकि C1 C2 एक्सेस पे ही है, राइट, तो अगर मैं f dash x का ग्राफ बनाऊं, तो कैन आई से कि मेरा जो f dash x का ग्राफ है उसमें 2 पॉइंट मैंने दिया, राइट। एक पॉइंट मैंने दिया C1, एक पॉइंट मैंने दिया C2, और C1 C2 दोनों पर 0 है, तो मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ C1 C2 के बीच में एक कोई मेरा C आ रहा होगा जो f dash x का डेरिवेटिव होगा, जिसे 0 होना चाहिए, एंड जो C1 C2 है
वो अपने आप x1 x2 और x2 x3 के बीच में है, तो 100% जो C होगा ये x1 x3 के बीच में। इज दिस ओके? आई होप सभी ने यही किया होगा, बहुत सिंपल सी बात। लेकिन ये फ्रेमवर्क है आगे के क्वेश्चन के, राइट? एंड यू विल नॉट बिलीव दिस कि अपने आप आपको अंदर से अच्छा लगेगा, वाह ये तो ऐसा चलना शुरू किया कि अब क्वेश्चन लाओ आप, मैं बता रहा हूं, टक 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 निकाल के दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन लिखो, क्या वैसे हाँ सर। डन एवरीवन? नोट कर लिया सबने? यस सर एक मिनट थोड़ा सा। किसी को दिक्कत हुआ हो सोचने में, लगता है थोड़ा और डिस्कस करना है, फील फ्री टू आस्क। कोई भी रोना चिल्लाना चाहे रो लें, चिल्ला लें। कामिल? सर अपन x2 को f डबल डैश c इक्वल 0 क्यों नहीं कह सकते? x2 को हो सकता है, होगा नहीं, वो भी तो उसके बीच में ही आ रहा है, कभी हो सकता है वो भी पॉइंट आ रहा हो गया ना? हो गया ना? यस सर। देखना ध्यान से, हाँ ना, दिस इज द क्वेश्चन। प्रूव दैट, ध्यान से ना, बिटवीन any two roots of the equation e to the power x into cos x is equal to 1, there exists at least one root of e to the power x into sin x minus 1 is equal to, right? Between any two roots of the equation e to the power x into cos x is equal to 1, there exists at least one root of e to the power x into sin x minus 1 is equal to। ध्यान से 2 बार 3 बार क्वेश्चन को रीड करो, कोशिश करो थोड़ा सा स्केच करने का, हो क्या रहा है। कोई एक्यूरेट ग्राफ मुझे नहीं चाहिए, सोचो कि क्या हो रहा होगा। नाउ अप्लाई, एंड वही है जो हम लोग पहले काम किए हैं, टेक योर टाइम। बट लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ा अब टफ हो जाएगा, दस है, टेक योर टाइम। सोचो, प्लान करो कैसे इसको क्रैक किया जाए, प्लान इट। Okay.
थोड़ा सा लिखो क्या किया आपने, चैट में ही लिख डालो, चलेगा। मन्नत समझ आ रहा है ना? वैसे हाँ सर। सिद्धार्थ है कि नहीं? सिद्धार्थ, हो सर। अच्छा कैमरा ऑफ है तेरा ना? सर दूसरे नाम से कैमरा ऑन है। अच्छा ठीक है, दूसरे नाम से मतलब मतलब दो एक मोबाइल से ज्वाइन कर लिया, एक लैपटॉप से ज्वाइन कर लिया हूँ। चलेगा। नॉट बैड अथर्व, बट देखो देखो देखो, मैं करूँ? सर 2 मिनट नहीं आशुतोष, लॉजिकल मेरे को होना है कि एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, बात समझना। और हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मीनिंग क्लियर करे कि एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूँ। हाँ, नहीं तो मतलब लगेगा हो गया बट एक्चुअल वो नहीं दे पाएगा। तो एक बार टेक योर टाइम, सोच लो एक बार। थोड़ा थोड़ा और सोचो, शायद इतना लंबा चौड़ा नहीं। मैं एक एक दो दो लाइन का क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग को, उससे ऊपर की जरूरत नहीं है। देखो देखो सी, सर। मैंने ये फंक्शन लिया, ये जो है ना, ये यहाँ लिखा हुआ जो e⁻x cos x, इसको ऐसा लिखूं अगर मैं, cos x इज इक्वल टू e⁻−x, कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है? नहीं। तो इसे मैं लिख देता हूं, जो मेरे पास फंक्शन है उसे, राइट। एक अज्यूम कर लिया कि cos x माइनस e⁻−x यही मेरा एक फंक्शन है, मान लेता हूं इसको fx मान। अब इसके दो जगह पर ये जीरो हो रहा है, तो मैंने अज्यूम कर लिया, लेट एक रूट मेरा अल्फा है, एक रूट बीटा है, एंड कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, राइट। तो एफ अल्फा इज इक्वल टू एफ बीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों रूट्स है तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, राइट। तो पहला तो एफ अल्फा पर 0 होगा और दूसरा बीटा पर 0 होगा। तो मैंने कहा कि एफ अल्फा एफ बीटा दोनों पर ये 0 हो रहा है। जैसा भी ग्राफ बन रहा हो, कुछ ऐसा नेचर जैसा दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट। सो अगर ऐसा है, so and continuous है, differentiable है, f a is equal to f b है, then there exists a point c such that f dash c is equal to 0। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो मेरा काम तो बनना चाहिए। तो डेरिवेटिव क्या आएगा? तो डेरिवेटिव इसका जो है, जो हमारे पास दिया हुआ है, f dash x is equal to माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यही c 0 होता है, आई गेस जो चाहिए ऐसा कुछ तो आ गया नहीं। और e टू द पावर x इंटू साइन एक्स माइनस 1। आपका क्वेश्चन ही हमेशा आंसर दे रहा है आपको, नहीं वहां के वही खुद ऊपर से लिखो ना। है। सिंपल था ना? सर सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि अगर हमें ई रेस टू एक्स कॉस एक्स का ग्राफ बनाना चाह तो हर बार वो वैल्यू पाई बाय एन 2n+1 पाई बाय 2 पे वो 0 होगा, और सिमिलरली ई रेस टू साइन एक्स वाला अपना 0 टू पाई मतलब पाई एन पाई में 0 होगा। तो x इक्वल टू 1 पे जितनी बार वो कट कर रहे दोनों लाइन और फिर वैल्यूज कंपेयर करके, सर मैं फ्रेम नहीं कर पा रहा था आर्ग्यूमेंट, तो थोड़ा बताओ। ये आर्गुमेंट अच्छा लग रहा है,
हाँ ये अच्छा लगा। आपसे इसमें फ्रेम कर लेंगे। इसीलिए तो रॉल्स रॉल्स बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉस और एलएमबीटी ना बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, नहीं तो हम लोग को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारी चीजों को लाना पड़ता है। आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बात है कि सर देखो ना अल्फा बीटा पर जीरो हो रहा और साइन का ग्राफ आएगा उसके बीच से ही जा रहा होगा, सब देखने में वैसा ही लगता है। तो बहुत सारे हमें आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, जबकि ये अपने आप बोला ठीक है यही तो हो ही रहा है, हाँ दिख रहा है कि भाई रॉल्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके बीच में एक सी होगा ही होगा, नहीं ठीक है ना। यस सर। तो सर इसमें प्रूफ क्या हुआ वो नहीं समझ आया, मतलब कैसे प्रूफ कैसे हुआ ये जो फाइनल स्टेटमेंट आया, वहां तक मैं भी पहुंचा था, बट फिर ये प्रूफ कैसे कर रहे हैं इसको क्या चीज को प्रूव करना है बोलो। कि ई रेज टू एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 के दो रूट्स के बीच में ये लाई करे, अच्छा अल्फा बीटा आपका किसका रूट है। गिवन फंक्शन जो एफ एक्स है उसका। एफ एक्स मतलब ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स का इज -1 का रूट है, हाँ ठीक है। उसका डेरिवेटिव जो एफ एक्स जो मेरा है ये वाला फंक्शन, उसका डेरिवेटिव जो है वो कहाँ पर जीरो होगा। अल्फा अच्छा ठीक ठीक। एक्स की आएगा उस पर जीरो होगा, और उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स -1 आ रहा है, हाँ और वो जीरो हो रहा है। वो हाँ कौन से पॉइंट पर हो रहा है, हाँ। अल्फा और बीटा के बीच में हो रहा है, यही तो प्रूफ करना है। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है। श्योर। और कोई देख लो एक बार, देख लो एक बार, कोई पूछना चाहे तो है ये सब थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग है तो नो वरी, जहां भी लग रहा है आप पूछ सकते हैं। ओके सर आगे। मतलब फंक्शन को रिफ्रेम किया और उसका डेरिवेटिव ही आपका दूसरा रिक्वायर्ड फंक्शन बना। बस बस केवल नजरिया चेंज करें, हाँ नजर नहीं। एफ एक्स एंड जी एक्स राइट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, लिख नहीं रहा हूं समझ लेना ना, सच दैट एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स इंटू, अभी तक तो बात कर रहे थे इक्वल टू का, अब ये नॉट इक्वल टू मैंने दे दिया, राइट। अब इस पे कैसे यूज होगा, फॉर एनी एक्स, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। प्रूव दैट between any two real root, real solution of fx is equal to 0, there is at least one real solution of gx is equal to good.
अमन का डन, रेहान का भी कुछ लग रहा है, ऋषभ ने भी कुछ सॉल्यूशन भेजा है। नॉट बैड, नॉट बैड। तो मैं स्टार्ट करूं क्या? करें क्या? स्टार्ट करूं? स्टार्ट करूं? यस सर। या देखो, सर मैंने कुछ भेजा। देखिए एफ एक्स एंड जी एक्स कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, एफ डैश एक्स ब्ला 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 दिया हुआ है, माइनस है बीच में, ये भी बड़ी बात है ना, बीच में माइनस है, ये भी बड़ी बात है ना। तो इन दोनों के बीच में हम लोग को वर्क करना है। तो देखो ग्राफिकल कितना स्ट्रांग ये होता है, देखना। मान लो मैंने कहा कि क्या ले लो, इसके रूट्स के बीच में कौन चाहिए भाई, सो दैट दिस बिटवीन एनी टू रूट्स, एफ एक्स के दो रूट्स के बीच में मम्मा मतलब चार्जर देना। म्यूट करना होगा अथर्वा। तेरा मुंह में हाथ लगाने से थोड़ी बंद होगा रे, तेरे को म्यूट करना होगा, तू ऑन करके बोल दिया। तो सर मैं एक वर्किंग बोलूँ, आप सुनोगे क्या? अभी इंटरेस्टेड बोल रहा है तो बोल रहा मन। सर सबसे पहले इक्वेशन को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं एफ हैश ऑफ एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी हैश ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स। ये सेम। सर उसके बाद हम जो है ग्राफ ड्रॉ करके ये देख सकते हैं कि हमें पहले तो अज्यूम करना पड़ेगा कि वो कर्व कैसे जाएगा। हम देख सकते हैं कि पहले अगर इंक्रीज होएगा और फिर डिक्रीज होएगा इस वाले केस के लिए, तो शुरुआत में ग्राफ का नेचर हमारा पॉजिटिव आएगा और फिर उससे नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें ये देख सकते हैं कि जो हमारा जी हैश ऑफ एक्स है, सॉरी जी ऑफ एक्स है, वो सबसे पहले तो नेगेटिव होता है और फिर वो पॉजिटिव हो जाता है, जिससे हम ये कंक्लूड कर पाए कि हमारा जो है एटलीस्ट एक रूट है जो कि एक इंटरवल में लाई कर रहा है जहां पे एफ ऑफ एक्स का एक रूट है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा सॉल्यूशन। आपको मैं आंसू ला दियो आंसू। देखिए दो तरीके हो सकते हैं, हमने एक फंक्शन अपने तरफ से अज्यूम किया, एच एक्स इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन एफ एक्स। मैं एफ एक्स को नीचे लेता हूं, राइट। तो अगर मान लेते हैं कि एफ एक्स जो है उसके रूट से अल्फा एंड बीटा, क्या बोलो? सर अगर एफ एक्स को डिनोमिनेटर में ले लिया तो एच एक्स हमेशा कंटिन्यूएबल। अरे देखो, तो जरूरी थोड़ी है कि कंटिन्यूअस डिफरेंस। एक बड़ा अच्छा तरीका दिखाता हूँ, अल्फा और बीटा है मान लेते हैं, ठीक है। और अल्फा बीटा पर, क्योंकि अल्फा बीटा रूट है इसका, तो ऑब्वियस सी बात है एफ अल्फा तो जीरो होना ही होना पड़ेगा, राइट। मतलब या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जा रहा होगा, यही बोल सकता हूँ। और ग्राफ को जाना पड़ेगा कुछ ऐसा। क्यों ऐसा? क्योंकि एच डैश एक्स जो होता है वो होता है जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एंड मेरे को जो गिवन है वो बोल रहा है कि ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और अगर ये इक्वल टू जीरो नहीं है तो ग्राफ कभी भी ऐसा वाला तो बनेगा ही नहीं, राइट। मतलब या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा या ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा, ये ग्राफ तो पॉसिबल ही नहीं है, हटा दिया इसको सर इसलिए। सर ये बात एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या बोलो? ये जो लास्ट में आपने बताया कि वो पैराबोला जैसा नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि अगर पैराबोला जैसा बनेगा वो ऊपर जाके नीचे आएगा, पैराबोला नहीं होता, ऊपर जाके नीचे आएगा, तो उसमें हाँ डिवाइड एक बार तो जीरो होना पड़ेगा ना। हाँ। अरे अच्छा ऐसा ओके ठीक। कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर डिवाइड बाई डी जीरो हो रहा है ना, जो मेरे को ओके ओके ठीक। हाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ये ऑलवेज या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा। मतलब ग्राफ या तो वैसा या ऐसा बनेगा। दोनों ही केस में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, राइट,
तो ये एक्स एक्सिस को एक बार कट कर ही रहा है, तो अगर एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है तो एच एक्स 0 होगा, और एच एक्स 0 किसके कारण होगा? Ax equals 0। हाँ, बिना कुछ के आपका आंसर आ गया। सर मैं एफ बाई जी लिया, सेम आर्ग्यूमेंट ट्राई किया, बट फिर आ रहा था कि जी तो 0 हो गया तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा इसलिए। ये मैंने, अच्छा उल्टा भी हो सकता है, मैं एफ एक्स बाई जी एक्स भी ले सकता, बट ये मेरे को थोड़ा सा अधिक मजेदार लगता है। सर एक सेकेंड, इसमें ग्राफ नहीं बन, मतलब ग्राफ ऐसा वाला बन गया, उसके बाद में क्या किया? अगर ग्राफ ऐसा बनेगा तो इसका मतलब है कि जो ग्राफ बन रहा है दोनों ही केस में, या तो केवल इंक्रीजिंग बना या केवल डिक्रीजिंग बना, दोनों ही केस में हाँ एक्सिस को वो कट करेगा। हाँ, एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब क्या होता है? 0 रहेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। जीरो रहेगा तभी वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, वहीं पर उसका रूट्स है, अच्छा, मतलब मतलब जी ऑफ एक्स 0 है क्योंकि जी ऑफ एक्स ऊपर है। तो ठीक है, ओके। तो इसमें एग्जैक्ट 1 होगा ना, एटलीस्ट बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा ना। हाँ, यहाँ पे तो एग्जैक्टली 1 हमारे पास आ, ठीक है, ओके है, राइट। और इसमें ना बहुत वेरिएशन होते हैं क्वेश्चन में, मतलब मैं आपको वैरायटी दिखा रहा हूँ, ये वैरायटी देखना बहुत जरूरत है आपको। लेट px be a polynomial with real coefficient. Let alpha beta belongs to real number and alpha less than beta be two consecutive roots of px. Prove that. अच्छा, इसमें ना 4 ऑप्शन में पूछता है कि ये सही होगा, ये गलत होगा, 4 ऑप्शन रहते हैं, मतलब आपको पूरे को करना ही पड़ेगा। देयर एग्जिस्ट C such that C lies between alpha to beta maybe equal to P dash C प्लस 100। ये 100 की जगह कुछ और भी दे सकता था ना, क्योंकि कांस्टेंट आपको खेलता है, राइट। 100 PC इज इक्वल टू C। अब इसी में 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बोलेगा कौन कौन सा सही हो सकता है, आप बताओ। बट सिंपल, very simple questions and very simple. Do it fast. Crazy. Sam तो दिख ही नहीं रहा। हाँ सर, हाँ, सर यही पे हो सर। है। देखो, एक सिंपल सा उपाय बताऊं, एक नया सा तरीका बताऊं, ध्यान से देखना सब लोग। अगर इस तरह का कुछ भी दिया रहे, नॉट नेसेसरी मैं बोल रहा हूँ कि यही दिया रहे, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी दिया रहे इस तरह का,
अगर ऐसा कुछ भी है तो फंक्शन क्या ले, राइट। तो करना क्या कि किनारे में, कोने में, जहां दिखाई ना दे किसी को, वहां पर करना क्या कि ये लेना p डैश c इज इक्वल टू -100 pc। ये होगा p डैश c बाई pc इज इक्वल टू -100। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, राइट, डीसी सी के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा ln ऑफ pc या px जो भी है इज इक्वल टू -100x। लॉन को हटाऊं तो pc या px इज इक्वल टू e टू द पावर -100x आ गया। इसको इधर ला देता हूं और e टू द पावर 100x इंटू px इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है। तो मैं इधर ये कोने में काम किया पूरा, राइट। ये पूरा करने के बाद बोलूंगा क्या, सुनना ध्यान से, वी आर सो स्मार्ट नाउ। मेरे को इंसाइट आया है, क्या इंसाइट है कि gx मेरे को लेना है e टू द पावर 100x इंटू px। खत्म। मैं ये दिखाना मत किसी को, बोलना हमारे मेरे को इंसाइट आया है ना, अब मैं स्मार्ट हूं, राइट। अब ये लेते ही क्या होगा कि आपका पूरा काम तमाम, पूरा काम खत्म, राइट। अब कैसे, क्योंकि gx मेरा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, राइट, एंड अल्फा बीटा पर है, तो g अल्फा इज इक्वल टू g बीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। ये भी काम कर गया। अब ये सब काम कर गया तो g डैश x जो है उसे 0 होना चाहिए। अरे ये तो आएगा ही आएगा, ये तो मैंने इंटीग्रेट करके लाया है, ये तो इसको तो आना ही आना है, तो अपने आप आपको जो चाहिए वो आंसर आएगा। इज दिस ओके? जी अल्फा जी बीटा हाँ 0 कैसे आया? सर। हाँ, क्या बता, ये अल्फा जी बीटा 0 कैसे आया? रूट्स है ना, px का रूट है अल्फा और बीटा। अच्छा ठीक है, हाँ। हाँ, अल्फा बीटा रूट है तो 0 आएगा ही वहां पे, नहीं? अच्छा। ओके, तो वो g डैश x 0 कैसे हुआ? रॉल्स थ्योरम, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, अल्फा और बीटा पर 0 है, तो देयर मस्ट बी एट लीस्ट हाँ वन there must be, हाँ। अल्फा एंड बीटा सच दैट d डैश c इज इक्वल टू। तो हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन को ही उठा के घुमा के वो उसी को लिख दिया, राइट। प्लीज नोट डाउन। सर आपने इंटीग्रेशन के बाद प्रॉब्लम में क्या तो ये किया? मेथड ऐसा याद रखना पड़ेगा। यार मतलब याद क्या रखना है, इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हो कि जो सर दिया को प्रूफ करने इंटीग्रेशन हमने अलग से पहले उसको इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट करके हमने फंक्शन बना लिया। अब वो फंक्शन मेरे पास है, उसको हमने रॉल्स थ्योरम लगा दिया। हमने दो पार्ट में काम किया, पहले एक बार फंक्शन निकालना, तो फंक्शन निकालने का तरीका मैंने बताया कि चुपचाप से किनारे ले जाके इंटीग्रेट कर दो, वहां से आपको फंक्शन आ जाएगा। और दूसरा मैंने बताया कि उसी को आप अलग से फिर रॉल्स थ्योरम लगा दो। दो पार्ट में क्वेश्चन को कर दिया। रेहान कुछ बोल रहे थे? सर मैं वही पूछ रहा था कि आपने इंटीग्रेशन के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद जब आपने फंक्शन अज्यूम कर लिया तो उसको फ्रेम कैसे किया बाद में? gx ले लिया और उसको बता दिया कि ये रॉल्स थ्योरम को अप्लीकेबल है, तो रॉल्स थ्योरम के लिए अप्लीकेबल है तो इसका डेरिवेटिव को 0 होना चाहिए, तो g डैश x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी डन एवरीवन, ओके एवरीवन, कंफर्टेबल एवरीवन? सर एक चीज पूछे ना। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में आपको मतलब कैसे पता चला कि ऐसे सॉल्व करना है? मतलब आपने एच एस एज्यूम कर लिया, फिर उसको डिफरेंशिएट किया तो हमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन मिली है वैसा ही कुछ मिल गया जिसके थ्रू हम आंसर के पास आता है, तो वो कैसे क्लिक होगा? ऐसे ही क्लिक हुआ कि पहले मेरे दिमाग में ये आया कि एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस अगर दिया रहता तो मैं बोलता एफ एक्स इंटू जी एक्स का फंक्शन है, तभी प्लस है। फंक्शन में हाँ माइनस दिया हुआ अगर एक साइड में लाऊं तो ये माइनस दिया हुआ एक चीज, या दूसरी बात, चलो मेरे को नहीं पता, राइट, ये क्या आ रहा होगा मेरे को वो नहीं पता, राइट। तो हमने कहा कि ये जो दिया हुआ है एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, राइट, फिर किनारे पे लाया इज इक्वल टू जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स, ये लिखा हुआ। तो ये एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स बाई जी एक्स ले लिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट किया तो मेरे पास आ गया ln एफ एक्स इज इक्वल टू लॉन ऑफ जी एक्स, दोनों को एक तरफ लाया, लॉन ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल टू या नॉट इक्वल टू सी। तो मैंने यहीं से बोला चलो एफ एक्स बाई जी एक्स को ही तो मेरे को फंक्शन लेना था,
अब बोलो। मैंने वही यूज किया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिया, क्योंकि मेरे को इसी रिजल्ट के बारे में बात कर इस रिजल्ट के बारे में बात करना है, राइट। मैं बोल रहा हूँ इस रिजल्ट से ही मैं यहाँ आया हूँ, तो 100% इस रिजल्ट से वहां वापस आ सकता हूँ। मैं हमेशा वहीं से क्यों ना क्रिएट करूँ, तो मेरे को हमेशा आसान भी पड़ेगा, गलत भी नहीं है कहीं पर। लेकिन ये आप दिखाओगे अगर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे गड़बड़ हैं। लेकिन मैं तो केवल फंक्शन के लिए यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला किनारे में करो, और बोला भैया मेरे को तो इनसाइड आ गया था, एच एक्स को मैंने ये ले लिया और वहां से काम कर रहा है मेरा। ठीक है, सर ओके। एक बार लास्ट क्वेश्चन का एंड पार्ट दिखाना। ये देख लो। सर पर इससे ये कैसे प्रूव हुआ कि मतलब सी लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा? रॉस थ्योरम क्या बोलता है कि कोई अल्फा एंड बीटा पॉइंट्स है, अल्फा पर भी जीरो है, बीटा पर भी जीरो है, तो देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन सी बिटवीन अल्फा एंड बीटा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। ओके। रॉस थ्योरम बहुत, मैं बोला बहुत स्ट्रांग लैंग्वेज है कि दो जगह जीरो हुआ हटा, उसके बीच में एक आएगा ही आएगा। ठीक है। कभी कभी रूट्स के बारे में जो क्वेश्चन होते हैं इसमें ना काफी कहानी है, इसलिए मैंने बोला कि ठीक है प्रोबेबिलिटी भी एक लंबी चीज है जिसको ले जाना है, राइट। हाँ, लेकिन एक काफी कहानी है इसमें, इसलिए मेरे को ये पूरा करना पड़ रहा है ना। आराम से अब होंगे वैसे तो, आराम से, मतलब यू विल एंजॉय दिस कि आप खुद से क्रैक करके बोलोगे यस आई कैन डू दिस। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं आप लोगों के लिए जल्दी से, ध्यान से। सर ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 में है मॉड्यूल 3। अच्छा ना, तो ऑब्वियस सी बात है एफ एक्स है एक साइज डिफरेंशिएबल फंक्शन है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 6 माइनस एक्स गिवन है। एफ डैश जीरो जीरो है, एफ डैश टू भी जीरो, एफ डैश फाइव भी जीरो है। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ जी एक्स जो है एफ डबल डैश एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स है इन द इंटरवल 0 to 6, राइट। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज आपको फाइंड करने हैं ना, कितने हैं, फाइंड मिनिमम वापस आपस बोलना है। जीरो, ये दिया हुआ है आपको फाइंड करना है मिनिमम नंबर ऑफ जीरो। अरे देखो कुछ लोगों का तो आंसर ही आ गया यार, दिया हुआ क्वेश्चन लगता है, वेरी गुड। दिखाई भी दे देगा, क्रॉस अगर लगा रहे हो तो दिखाई भी दे देगा। तो वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 6 माइनस एक्स है। हाँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 6 माइनस एक्स। आराम से लिस्ट, आराम से।
ना 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 हुसैन, नहीं नहीं, सिमेट्रिसिटी देखो, एफ डैश है, एफ डैश है, एफ एक्स नहीं है, एफ डैश है। एफ डैश 0 0 है, एफ डैश 6 0 होगा, राइट। तो एफ डैश 2 0 है, तो एफ डैश 4 भी 0 होगा। ऑब्वियस सी बात है, बाई सिमेट्रिसिटी एफ डैश 3 भी 0 होना चाहिए, राइट। 5 और 1 भी 0 है, इतने एफ डैश 0 आ रहे हैं। अब डैश एक्स कितना 0 आ रहा है वो आपने निकाल लिया। अब डैश एक्स जो है 7 टाइम्स 0 आ रहा है, सही है। हाँ सर। मेन है ये जो जी एक्स दिया हुआ है, ये है क्या मेन? तो डिफरेंशिएशन ऑफ fx f और into f into सर dash एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स का डिफरेंशियल है सर। वेरी गुड, एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ डबल डैश एक्स का डेरिवेटिव है। तो अगर मैं इसे कैपिटल एफ एक्स ले लेता हूं तो ये कितनी बार 0 हो रहा है? एफ डैश एक्स कितनी बार 7 times 7 टाइम्स, राइट। तो अगर ये 7 टाइम्स 0 तो 100% ये कितनी बार 0 होगा? 6 टाइम्स, 6 times राइट। रॉल्स थ्योरम घूम रहा है ना भाई, रॉल्स थ्योरम यही होगा ना कि अगर ये टर्न कर रहा है, राइट, तो इसके इसके बीच में एक रूट है, यहाँ और यहाँ के बीच में एक रूट है, जितनी बार टर्न किया है उससे एक कम होना चाहिए उसके लिए, राइट। तो टोटल मिला के 7 + 6 मेरे पास 13 रूट्स हो गए, राइट। ये 13 रूट टोटल हो गए। ये किसके हो गए? कैपिटल एफ एक्स के। बट जी एक्स जो है वो क्या है? capital F dash equal to m to इसका डेरिवेटिव। तो अगर इसके कैपिटल एफ एक्स के 13 रूट हैं तो इसके डेरिवेटिव के कितने रूट्स होंगे? 12 राइट। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ गए 12। इज दिस ओके? सर वो f dash x का 7 टाइम्स कैसे आया? अब डैश एक्स का 7 टाइम कैसे आया? ये दिया हुआ था ना मेरे पास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता तो ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ 6 माइनस एक्स होगा। fx इक्वल टू f ऑफ माइनस x का भी दिया। एफ एक्स अच्छा ओके समझा। माइनस ठीक है। एक्स, इसका डेरिवेटिव लिया बेटा। तो ये आया ना, 0 रखूंगा तब एफ डैश 6 भी 0 आया, राइट। फिर 2 रखूंगा तो एफ डैश 4 भी 0 आया, 5 रखूंगा तो एफ डैश 1 भी 0, और मजेदार बात है 3 रखूंगा तो वो भी 0 आ रहा है। तो कितना? 1 2 3 4 5 6 7 7 0 आ रहा है, ठीक है ना? ठीक है ना? 3 पे कैसे हो रहा है? हाँ 3 पे तो f ऑफ 3 इक्वल टू f ऑफ 3 आ जा रहा है ना। हाँ, तो माइनस है ना, तो एक तरफ आएगा तो एफ 3 इज इक्वल टू 0 होगा ना। एफ डैश 3 इज इक्वल टू, डेरिवेटिव वाले में 3 रख रहा हूँ, ये जो है ना इसमें डेरिवेटिव जो दिया हुआ है ना यहाँ, इसमें रख रहा हूँ। तो एफ डैश 3 इज इक्वल टू माइनस, अच्छा समझा। अरे क्या समझ, तो सिंपल आया ना दोनों, ठीक है ना? ओके एवरीवन, ये हम लोगों ने केवल रॉस की कहानी पूरी करी। आई होप आप लोग सभी को रॉस थ्योरम तो क्लियर होगा, राइट। मेरे को जो करना है ये 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। एक रॉस रहेगा, दूसरा हम लोग करेंगे एलएमवीटी, और तीसरा हमारे पास रहेगा डबल डेरिवेटिव, राइट। इस पर हम केवल बात करेंगे कि डबल डेरिवेटिव जो होता है या उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है और किस तरह के क्वेश्चंस उस पर फ्रेम हो सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट हम लोग रॉल्स कर चुके हैं, नेक्स्ट हमारा रहेगा एलएमवीटी का, राइट। तब तक के लिए आप लोग आराम से क्वेश्चंस करें, राइट, एंड नो वरी, प्रोबेबिलिटी जो है